तक पीडीए के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट देख करके उनको से संपर्क करके उनको जितवाने का उनके लिए काम करेंगे। ये हमको निर्देशित किया गया, हमको और रामानंद जी को निर्देशित किया गया है। पूरे प्रदेश में काम करेंगे हम लोग। वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। हम तो मोस्ट माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी कल्याण के लिए आप लोग देख रहे हैं, हम तो 10 साल 8 साल से काम कर रहे हैं। तो वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं, तो हमारा उनका इस पर कोऑर्डिनेशन या कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई हमारी शर्त भी नहीं है। हमने कोई शर्त भी नहीं रखा, चूंकि जब आप हमारा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि हमारी विचारधारा सही है और अब और लोग भी काम कर रहे हैं उस पर, हमको तो खुशी है कि हमने जो शुरू किया। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र 38 में जहां समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वहीं भाजपा और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर विचार कर रही है। जनपद में अन्य दल प्रत्याशी उतारे उससे पहले मोस्ट कल्याण संस्थान ने अपनी भूमिका निर्धारित कर दी है। रविवार को मोस्ट कल्याण संस्थान की भूमिका निर्धारण हेतु मोस्ट के प्रधान कार्यालय निषाद भवन बिनवापुरी सुल्तानपुर में संस्थान के प्रदेश निर्णायक कमेटी व प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कमेटी के में चयनित मोस्ट पदाधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग में सम्मिलित लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मोस्ट समाज अर्थात पीडीए को अधिकाधिक टिकट देने पर आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की गई कि देश में एक समान शिक्षा, ओबीसी जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली, संविधान के भाग 3 व भाग 4 में उल्लिखित उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दिशा में पीडीए सांसद काम करेंगे। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मोस्ट पीडीए प्रत्याशियों का तन मन धन से समर्थन और सहयोग करेगा। इस क्रम में मोस्ट प्रदेश संयोजक रामानंद बौद्ध एवं डायरेक्टर शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी को निर्देशित किया गया कि वह अपनी गाड़ी व अपने खर्चे से कॉलेज समय के अतिरिक्त मोस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे और सुल्तानपुर सपा प्रत्याशी भीम निषाद को मोस्ट द्वारा 10 मई 2024 तक 2 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक सहयोग व 11 मई 2024 से चुनाव संपन्न होने तक कम से कम 2 4 व्हीलर गाड़ी में प्रचार लगाएंगे। उक्त अवसर पर मोस्ट कल्याण संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों में भरत राम, मोस्ट डायरेक्टर शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी, प्रदेश संयोजक रामानंद बौद्ध, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी रामू जागीर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मद्देनजर आज मोस्ट कल्याण संस्थान के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की कमेटी की मीटिंग की गई और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में जो पीडीए मतलब मोस्ट और पीडीए दोनों एक ही तरह का है, एक ही विचार मतलब बात है, बस शब्द का अंतर है। और इसके पहले तो हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों ने माननीय अखिलेश यादव जी को आभार व्यक्त किया इस बात के लिए कि माननीय कांसीराम साहब का जो सूत्र था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पे उसी एवरेज में उसी हिसाब से माननीय अखिलेश जी टिकट बंटवारा कर रहे हैं और उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जो है ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, उनकी संख्या के अनुपात में दे रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत आभार। और आगे आज यही डिसाइड किया गया, हम लोगों ने तय किया कि पूरे प्रदेश में, चूंकि मोस्ट कल्याण संस्थान इसके पहले आप लोग भी कवर किए थे कि लखनऊ में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मोस्ट कल्याण संस्थान का, तो उसमें पूरे प्रदेश के लोग जो है शामिल हुए थे। अब सब लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार करेंगे और पूरे प्रदेश में हमारे पदाधिकारी हैं, कई जिलों में हमारी जिला यूनिट भी गठित हो गई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है आज कि पूरे प्रदेश में हम लोग पीडीए का समर्थन करेंगे और जनपद सुल्तानपुर में, चूंकि ये मोस्ट का होम मदर डिस्ट्रिक्ट है, मोस्ट कल्याण संस्थान का प्रधान कार्यालय सुल्तानपुर में ही है, तो जनपद सुल्तानपुर में भीम निषाद जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम लोग 2 लाख रुपया से अधिक का आर्थिक सहयोग भी करेंगे। और उसके साथ साथ चुनाव नज़दीक आएगा तो उनको हम लोग अपने तेल पानी से गाड़ी से भी जो है 2 गाड़ियाँ भी कम से कम उपलब्ध कराएंगे। और साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में 2 लोग हम लोग निर्देशित किया गया कि प्रदेश संयोजक मोस्ट रामानंद बौद्ध जी और मोस्ट डायरेक्टर श्यामलाल निषाद, ये दोनों लोग पूरे प्रदेश में काम करेंगे और चुनाव तक पीडीए के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट देख करके उनको से संपर्क करके उनको जितवाने का उनके लिए काम करेंगे। ये हमको निर्देशित किया गया, हमको और रामानंद जी को निर्देशित किया गया है, पूरे प्रदेश में काम करेंगे हम लोग। इसके लिए क्या आपसे या पार्टी से कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है, कोई बैठक हुई, कोई बातचीत हुई? नहीं, हम तो खुश हैं, बाहर से नहीं, हम तो इस बात से खुश है कि अखिलेश जो हम काम कर रहे थे, जो मोस्ट काम कर रहा था, वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं, वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। हम तो मोस्ट माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी कल्याण के लिए आप लोग देख रहे हैं, हम तो 10 साल 8 साल से काम कर रहे हैं, तो वो काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। तो हमारा उनका इस पे कोऑर्डिनेशन या कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई हमारी शर्त भी नहीं है, हमने कोई शर्त भी नहीं रखा, चूंकि जब आप हमारा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि हमारी विचारधारा सही है
और अब और लोग भी काम कर रहे हैं उस पर, तो हमको तो खुशी है कि हमने जो शुरू किया उस पर काम कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि वो भाजपा के सारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब तक लोग साथ रहते हैं, अभी हमारे साथ जो मोस्ट में जो लोग साथ हैं तो कहते हैं मोस्ट बहुत अच्छा है, कभी किसी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं तो मोस्ट को सबसे दोषी बता देते थे, तो ऐसा तो चलता रहता है, होता है। कल तक पल्लवी पटेल पीडीए का हिस्सा रही, आज पीडीए का हिस्सा नहीं है, और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए में सिर्फ ए बचा हुआ है, अर्थात अखिलेश बचे हुए हैं और कोई बचा नहीं। ये हम इसको मानते नहीं है। देखिए, जब कहीं होता क्या है, जब आदमी का स्वार्थ टकराता है या कोई भी स्वार्थ किसी भी तरह का स्वार्थ जब टकराता है तो आदमी जब दूरी बनाता है तो आरोप लगाता है, और हमारा मानना है कि आरोप इस तरह नहीं लगाना चाहिए। आरोप लगाने के पहले आपको शुरुआत में ही देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। कल तक आप साथ नहीं, आज जो आरोप लगाने का उसी टिकट पे जीत के आप आई और आरोप लगाने ये गलत बात है। हमको ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी संगठन किसी पार्टी में है, आप निकल जाओ लेकिन आरोप मत लगाओ उस पर। जैसे मोस्ट संगठन आप चला रहे हैं और यूनिट भी है आपके पास प्रदेश में, मांग क्या होगी? क्या कोई मांग है आपकी कि आपकी कोई मांग हो, जैसे कि आप पूर्व में सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर छुट्टियां भी मांग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आंदोलन भी आपने किया, तो कोई मांग भी रहेगी? आप देखिए, समर्थन कर रहे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा संगठन ये उम्मीद करता है कि दुखिया भाई अगर पीडीए के लोग हैं, मोस्ट के लोग हैं, अगर सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे अधिकार के साथ कह सकते हैं कि आप पुरानी पेंशन की बात करिए, मांग उठाइए, आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करिए, जिसपे कि संगठन काम कर रहा है, तमाम निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहा है। हम ये मांग करेंगे कि जो है पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराई जाए। इस तरह के मुद्दे हम मांग करेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे अवकाश घोषित किया जाए, या माता सावित्रीबाई फुले जयंती पे मतलब पूरे देश में इस तरह का जो है वो प्रसारित किया जाए कि लोग उनको, हाँ प्रदेश में उनको लोग जाने। इस तरह से हमारे जब सांसद चुन के जाएंगे, जिनको हम जितवा के भेजेंगे, तो उनसे हम अधिकार कर सकते हैं। और फिर हम तो ये भी कर सकते हैं भाई नहीं हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन हम पूछेंगे उससे कि आपने क्या किया हमारे लिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से जो है हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करें। हम एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं सपा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पीडीए का समर्थन, मतलब सपा ने जहां जहां पीडीए कैंडिडेट दिया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। और मैं आभार अखिलेश जी का इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने हमारी विचार को, हम जिस मतलब उद्देश्य पे काम कर रहे थे, जिस सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे थे, उसको उस पे वो भी जो है अमल कर रहे हैं। और हम लोग माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले हैं, और हम बार बार इस बात को कहते हैं हमेशा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये जो भी अगर पार्टियां कर दी या करें तो हमको बहुत खुशी है इस बात पे, और वो काम अखिलेश जी कर रहे हैं, इसके लिए उसको हम धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और क्या निर्णय लिया गया इस बैठक? निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है पूरे प्रदेश में पीडीए का जो है पीडीए प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे, और जनपद सुल्तानपुर में भीम निषाद जो है जो पीडीए प्रत्याशी हैं उनका हम लोग समर्थन करेंगे, और उनको कम से कम 2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग हम लोग इकट्ठा करके मोस्ट कल्याण संस्थान की तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे। और चुनाव के 15 दिन तक जो है हम लोग 2 4 व्हीलर गाड़ी जो है उनके लिए लगाएंगे। मतलब हम करेंगे तो हम इसके लिए नहीं कि कर दिए तो बस हो गया, हम उसके लिए पूरी जी जान लगाएंगे, पूरा जो है पसीना बहाएंगे। और ये भी डिसाइड किया गया कि हम लोग पूरे प्रदेश में हमको श्यामलाल निषाद को और रामानंद निषाद प्रदेश संयोजक जी को कि अपने अपनी गाड़ियों से अपने तेल पानी से पूरे प्रदेश में जहां जहां पीडीए कैंडिडेट है। और एक बात और निकल के आई कि जहां वैचारिक लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लालगंज से इंदू चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे वैचारिक लोग जहां चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां हम लोग उनको प्राथमिकता देंगे, और कोशिश ये होगी कि वैचारिक लोग जो है लोकसभा में पहुंचे।